Hello, Vacha Patik. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is numericals of the chapter force and law of motion. So, here the first numerical: from a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with a velocity 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. देखिए, आपको राइफल का मास गिवन है, बुलेट का मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है बुलेट की, और आपसे राइफल की वेलोसिटी पूछी। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपका जो है न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए मैं आपको बताया भी क्या था थर्ड लॉ के केस में, ऐसा ही कुछ एग्जांपल कि जब भी किसी आपके पास क्या है, राइफल है, जब भी किसी राइफल से बुलेट फायर होती है, ठीक है, तो जितना फोर्स वो बुलेट आगे जाने में लगाती है उतना ही फोर्स बैकवर्ड किस पे लगता है, उस राइफल पे। तो देखिए इनिशियल कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो जो बुलेट है और राइफल है, जब आपने उस बुलेट फायर नहीं की है तो दोनों किस में है, रेस्ट में है। वेदर चाहे आपको क्वेश्चन में इनिशियल फाइनल कुछ भी मेंशन है, ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से बने होते हैं कि यहाँ पे इनिशियल जरूर दे रखा है लेकिन लिटरली इनिशियल केस में वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो ये इनिशियल नहीं, फाइनल वेलोसिटी ही है किसकी, बुलेट की, और हमसे राइफल की वेलोसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी। हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, तो मास ऑफ बुलेट आपके पास है m1, आपको ग्राम में गिवन है, हमें हमेशा एम के सिस्टम किलोग्राम में लेना है, तो ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 50 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 1000, तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 0.05 किलोग्राम। नेक्स्ट जो मास है आपको किलोग्राम में ही गिवन है, मैंने पहले ही बताया। बिफोर फायरिंग के केस में देखेंगे तो बुलेट राइफल के अंदर ही है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी जो कि यू से रिप्रेजेंट की जाती है, दोनों ही राइफल की भी और बुलेट की भी क्या है, जीरो। अब बुलेट देखो कितने 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और हमें इस वेलोसिटी वी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हियर। हाँ जी बच्चे पार्टी देखिए, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन था कि 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। डायरेक्शन ऑफ बुलेट हमने क्या लिया, लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव एज अ फिगर। हमने ये डायरेक्शन जो है वो क्या ले रहे हैं, हम इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। लेट द रिकॉइल वेलोसिटी जो हमने अज्यूम की है वो क्या है, v है। तो देखिए टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग का मतलब क्या है, जब वो नहीं चली है, तो जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था m1u1 प्लस में m2u2 क्या था, इजिकल टू, यही था हमारे पास इनिशियल मोमेंटम m1u1 इजिकल टू m2u2। तो ये किसका केस है, बिफोर फायरिंग का, ठीक है। तो ये देखिए कैसे है, आप m1 हमने इसको किस तरीके से लिख लिया है, m1 प्लस में m2, क्योंकि आपके पास यहाँ पे u1 और u2, देखिए इस क्वेश्चन में u1 और u2 क्या है, सेम है और किसके इक्वल है, जीरो। दोनों ही सेम क्वांटिटीज अगर हैं आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, उसे कॉमन ले सकते हैं, मतलब आपके पास u1 और u2 दोनों क्या है, सेम है, और कितनी वैल्यू है उनकी, जीरो। तो आप जो भी आंसर होगा आप m1 m2 पुट करिए। देखिए मासेस आपको गिवन है, कितना मास गिवन है, यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी है 0.05, m2 की वैल्यू कितनी है 4, तो हम m1 और m2 की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। हमने यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी, इनटू में जीरो, तो ये टोटल मोमेंटम क्या आ गया हमारे पास, जीरो। कब, बिफोर फायरिंग। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर फायरिंग। आफ्टर के लिए क्या होगी, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था बिफोर फायरिंग, आफ्टर के लिए क्या होगा, m1v1 प्लस में m2v2। तो m1 आपके पास फर्स्ट मास गिवन है किसका, बुलेट का, कितना, देखिए 0.05 हम पुट करने वाले हैं। v1 वेलोसिटी हमें गिवन है बुलेट की, कितनी गिवन है, 35 मीटर पर सेकेंड, तो हमने यहाँ पे 35 पुट कर दिया। देन अगेन बुलेट का मास हमें 4 kg गिवन है, वेलोसिटी v हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर और आफ्टर को क्या रख दीजिए, इक्वल रख दीजिए। बिफोर क्या था, जीरो, आफ्टर आपके पास ये इक्वेशन आई है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। A truck starts from rest and rolls down in hill with a constant acceleration. It traveled distance 400 meter in 20 seconds. Find the acceleration, find the force acting on it. Its mass is 7 metric ton. हिंट दे रखा है कि 1 मेट्रिक टन 1000 kg के इक्वल होता है। तो बेसिकली ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो,
उस ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 400 मीटर। ठीक है, टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड और आपको क्या फाइंड करने को बोला है एक्सेलरेशन। देखो आपके पास इक्वेशन की तीन इक्वेशन, मोशन की तीन इक्वेशन होती है। लेट्स सी, हाँ जी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू a प्लस ए टी। तो क्या हम इस इक्वेशन को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन f इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2af। क्या हम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। तो सिर्फ सेकंड ही एक ऐसी इक्वेशन है जो हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं जिसमें डिस्टेंस भी है और टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे u की, टाइम t की, क्लियर है, s जो हमें डिस्टेंस गिवन है उसकी, और यहां से हम किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे? एक्सेलरेशन की। हाँ जी बच्चा देखिए, तो यहाँ से हमने क्या वैल्यू, u की वैल्यू जो 0 थी वो पुट कर दी। ठीक है, टाइम 20 आपको गिवन था, पुट कर दिया आपने हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप a की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज कम अप टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपको मास दे रखा था और आपसे फोर्स भी पूछा है, और मास भी आपको मेट्रिक टन्स में गिवन है, कितना? 7 मेट्रिक टन। इसमें हिंट दे रखा था कि 1 मेट्रिक टन 1000 केजी के इक्वल होता है, तो 7 इंटू 1000 दैट इज 7000 केजी। तो फोर्स की वैल्यू हमारी होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली, तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द फोर्स। हाँ जी अच्छा पार्टी देखिए, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? बेसिकली क्या दे रखा है, एक स्टोन है जिसका मास दे रखा है आपको 1 kg, तो हमने लिख लिया मास ऑफ स्टोन। इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब वो देखिए आपने उसको रेस्ट लेक में डाल दिया और वो कहाँ पे आ गया? कम्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुक गया ना, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी 0। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 50 मीटर। और आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो फोर्स के लिए देखिए, फोर्स नॉर्मली क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास है लेकिन आपके पास क्या नहीं है? एक्सेलरेशन। दैट मीन सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करनी है बच्चा पार्टी? एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए, एक स्टोन है जिसका मास 1 kg है, जो कि किस वेलोसिटी से फेंका गया? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और कहाँ पे? फ्रोजन लेक, सरफेस ऑफ लेक का मतलब क्या होता है कि झील जिसकी सरफेस क्या हो चुकी है? बर्फ से फ्रीज हो चुकी है। ठीक है, जैसे पानी जम जाता है ना वहां पे, जो हमने स्टोन फेंका तो स्टोन एक्चुअली क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो? 50 मीटर। अब हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन के लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र भी हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इसमें टाइम नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास बची थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वी स्क्र माइनस यू स्क्र दैट इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे v स्क्र माइनस यू स्क्र डिवाइडेड बाई 2s। v की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, u की वैल्यू भी आपके पास है और s की वैल्यू भी। इन सच अ वे यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो आपकी आई है उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मास से। तो एक्सेलरेशन इनटू मास आपके पास क्या आ गया? 4, जिसमें नेगेटिव साइन शो करता है कि एक्सेलरेशन वर्किंग अगेंस्ट द मोशन। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। A 8000 kg engine pulls a train of 5 wagon, each of 2000 kg along a horizontal track. बेसिकली मीन क्या है कि आपके पास एक इंजन है, जो आप समझ लीजिए ये इंजन है, ठीक है, और इसका कितना वेट है? 8000 kg, जो कि खींच रहा है, किसको पुल कर रहा है? आपके पास यहाँ 5 वैगन्स अटैच, ठीक है, इस टाइप से 3 4 5, और सभी वैगन्स का मास कितना है? 2000 kg। और ये भी दे रखा है कि जो इंजन है वो टोटल कितना फोर्स लगाता है। जो इंजन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है टोटल दैट इज 40,000 न्यूटन। और ये जो वैगन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कितना? 5000 न्यूटन। तो आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन पूछा है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 पूछा है। लेट्स सी। तो सबसे पहले मास ऑफ द ट्रेन इंजन, तो मास कितना है ट्रेन इंजन का? 8000 kg।
मास ऑफ 5 वैगन्स क्या हो जाएगा, एक का मास अगर 2000 kg है तो 5 का कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 2000 इंटू में 5 दैट इज 10,000 kg, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 18,000 kg। फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है इंजन वैगन्स पे, 40,000, और फ्रिक्शनल फोर्स ट्रैक ऑन द वैगन्स पे लग रहा है वो कितना है 5,000। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए हमें पहले चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमसे नेट फोर्स पूछा है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा, देखो अगर ट्रेन इंजन जो लगा रहा है 40,000, नीचे जो सरफेस है वो लगा रही है 5,000, तो टोटल बचा हुआ कितना होगा 40 माइनस में 5 दैट इज 35,000 न्यूटन। नेक्स्ट बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। हाँ जी, जो सेकंड पॉइंट है दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन के केस में देखेंगे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय एम। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा था 35,000 न्यूटन, और मास कितना है m2 का, दैट मीन्स वेगन्स का कितना है 10,000। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन की। नेक्स्ट द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रही है, तो सबसे पहले वैगन 1 पे लगने वाला कितना है टोटल फोर्स दैट इज 35 न्यूटन। वैगन 2 पे कितना लगाएगी डिवाइडेड बाय द 5, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 28,000 न्यूटन।